हेलो ट्रेडर्स। एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 में आज हम लर्न करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी। हमने 1 to 7 लेक्चर के अंदर सीखा है मार्केट का एल्गोरिदम, मार्केट का फ्रेमवर्क, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाता है एंड कौन से डायरेक्शन में जाता है। हमने ये सब तो सीख लिया 1 to 7 लेक्चर के अंदर। लेकिन हमें पता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है आज। सो यहाँ से यहाँ तक जो जाने वाला है वो जो रैली है उसको हम कैप्चर कैसे करें, कहाँ से बैठे, ऐसा कौन सा हमारा एंट्री क्राइटेरिया होगा जिसको हम फॉलो करके अपना एंट्री बनाएं एंड हम हमारा टीपी बुक करें या फिर एसएल बुक करें अगर हम गलत होते हैं तो। राइट, ये हम सीखेंगे। एंड ये स्ट्रेटजी का एक खास बात ये है कि चाहे तुम कुछ भी यूज़ करो, चाहे तुम एसएमसी यूज़ करो, चाहे तुम प्राइजेशन यूज़ करो, चाहे तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करो, ट्रेंड लाइन यूज़ करो, हर एक चीज़ को इसके साथ कंबाइन करके तुम ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। इतना सिंपल है। ओके। एंड दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि 915 का जो कैंडल का हाई लो है वो मार्क करो, डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड का ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट करता है अपसाइड तो अपसाइड का ट्रेड ले लो। ये बुलशिट बिल्कुल नहीं होने वाला ये स्ट्रेटजी। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे न्यू पर्सन है जो डायरेक्टली ये स्ट्रेटजी के वीडियो पे आया है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा ये जो एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज में स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने सीखा है सब कुछ, जैसे मैंने बताया, ठीक है, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही सीखा है हम लोगों ने। राइट। सो अगर तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, तुम ये सिर्फ जो लेक्चर नंबर 8 है इसको देख के भी उसको प्ले कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें डेली बेस को थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके लिए तुम लेक्चर नंबर 7 को देखना पड़ेगा। राइट, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 का ही पार्ट 2 है ये। लेक्चर नंबर 7 में हम लर्न किया थे डेली बायस, एंड डेली बायस के हिसाब से मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है, तो इस रैली को हम पकड़े कैसे, यहाँ से बाय आने वाला है तो इसको बाय को हम पकड़े कैसे, ठीक है, इसको हम आज समझेंगे। डेली बायस हमें पता है कि भाई मार्केट का बायस इस साइड है, लेकिन बैठना कहाँ है, कैसे है, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। जो स्ट्रैटेजी वो है हम सीखेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी का एक बैड साइड ये है कि वो एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मतलब जब तुम प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर जो एल्गोरिदम है, अगर तुम उसको फॉलो ना करके सिर्फ स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी आ जाता है कि वो 10 में से या तो 5 बार या तो 6 बार काम करता हुआ दिखेगा तुम्हें। लेकिन वो जो 4 से 5 बार काम नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, उसका आंसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी यहाँ पे न्यू पर्सन है, 1 to 7 लेक्चर देखो। तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन और एक बात भी है, एसएमसी वीक पर्सन के लिए नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक वीक पर्सन हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें समझने में बहुत दिक्कत होता है, तुम्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ नहीं आता, तो भाई एसएमसी तुम्हारे लिए वर्स्ट है, क्योंकि एसएमसी टाइम मांगता है अगर एंड एक शार्प माइंड चाहता है, एक क्लियर माइंड। क्योंकि एसएमसी आईसीटी एक मैथ की तरह है, यहाँ पे तुम रटोगे कुछ हासिल नहीं होगा पछतावा के अलावा। राइट। सो बिना देरी के हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं हम कैसे डेली रेंज को कैप्चर कर सकते हैं। डेली हमें 1 से 2 ट्रेड मिलेगा। राइट। एंड ये स्ट्रेटजी अगर तुम फॉलो करते हो, तुम डिसिप्लिन के अंदर भी रहोगे। दूसरे स्ट्रेटजी की तरह तुम्हें डेली 5-6 ट्रेड नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 ट्रेड तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। राइट। अगर एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीखना है तो तुम जो प्लेलिस्ट है 1 to 7 लेक्चर, वो तुम देख सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखना, क्योंकि 1000 जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं आईसीटी का जो एडवांस कोड कॉन्सेप्ट है वो हम सीखना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसका प्लेलिस्ट, उसका जो मेंटरशिप है वो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बेसिक टू एडवांस जो आईसीटी है, ठीक है, सब कुछ। सो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। सो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। राइट। सो ये स्ट्रैटेजी को हमें प्ले करने के लिए हमें चाहिए होगा डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर लर्न किया है कि डेली बायस हमें कैसे फाइंड करना होता है। राइट। मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ हल्के से, ठीक है। मतलब ये 10 तरीका कैंडल है। राइट, 10 तरीका कैंडल है। अब ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा कुछ जगह है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी टैप करके आ रहा है। राइट। सो ये एक डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट डे का कैंडल, ये जो लो है, ठीक है, आज का जो बेरिश कैंडल बना है, मतलब कल जो बेरिश कैंडल बना था, इसके नीचे आज का जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बॉडी क्लोज करता है। ठीक है, अच्छे से सुनना, बॉडी क्लोज करता है। अगर इस तरीके से बॉडी क्लोज करता है, ऐसे चल रहा है एंड बॉडी क्लोज हो गया, जैसे मार्केट क्लोज हुआ इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ। सो नेक्स्ट डे डेली बायस के अकॉर्डिंग हमें ये लो हंट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे का कैंडल कुछ इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा सा अपसाइड जाएगा एंड ये हंट करेगा। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक मार्केट एक डेस्टिनेशन तक नहीं आता है, या तो लिक्विडिटी पुल या तो उसका
PY, जहां तक वो जाना चाहता है। जैसे ही वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आ गया, इसका सब कुछ उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हुआ, एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई प्रीवियस डे कैंडल के नीचे यहाँ पे तो बॉडी क्लोज किया है। सो सर ने बताया था, भाई ने बताया था कि अगर डेली बायस के अकॉर्डिंग इसके नीचे बॉडी प्रीवियस डे लो के नीचे या फिर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करता है आज का कैंडल, सो नेक्स्ट डे भी हमें बेयरिश देखने को मिलेगा या फिर बुलिश देखने को मिलेगा। लेकिन कब ये फेल होता है? इस जगह पे ये फेल होता है। नेक्स्ट डे तुम क्या करोगे पता है? नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तुम यहाँ पे एंट्री करोगे एंड तुम्हें देखने को मिलेगा ये हाई हंट हो गया, या फिर तुम फंस गए। यहाँ पे इसी की मैं बात कर रहा था। ये जो प्रॉपर एक एल्गोरिदम है, प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है मार्केट, क्यों काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सब चीज़ एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप 1 to 7 लेक्चर के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है, राइट? इसीलिए जो भी न्यू पर्सन है, मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग जाओ एंड 1 to 7 लेक्चर वॉच करो, तब जाके ये जो स्ट्रैटेजी है तुम्हें 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा। ओके, एंड यहाँ पे और भी कुछ चीज़ आता है, 2-3 चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देन वहाँ पे हम हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हम देखेंगे, ठीक है? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। चाहे तुम स्ट्रैटेजी को स्किप कर दो, अगर ये तुम समझ गए तो तुम खुद अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट? सो ये पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। चाहे तुम स्ट्रैटेजी वाला पार्ट बिल्कुल ही स्किप कर दो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, राइट? नेक्स्ट क्या होगा पता है? अब ये घूम चुका है, अब हर एक चीज़ उल्टा हो जाएगा। ऐसे होगा, ठीक है? मार्केट क्या करेगा? इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ करेगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ करेगा, नेक्स्ट डे क्या करेगा? इसका हाई हंट करेगा। अब बायस चेंज हो चुका है। कहाँ तक बायस चेंज हो चुका है? चलो ये लेग बन रहा था, ये लेग बनते-बनते यहाँ पे कुछ बन चुका है। जब तक ये लेग का ये पीवाई टैप नहीं होता, तब तक ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे ही ये टैप होगा, सेम चीज़ उल्टा होना चालू होगा। अब नेक्स्ट डे इसका हाई नहीं, इसका लो हंट होगा, राइट? वो तुम्हारे लिए सपोर्ट ज़ोन हो सकता है, एक प्राइस एक्शन हो सकता है, वो एक एफईजी हो सकता है, वो एक ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम्हारा कुछ भी पीवाई हो सकता है, राइट? एंड यहाँ पे और 2 रूल्स है। एक ये है, अगर मार्केट ऐसे इनसाइड क्लोज होता है, ठीक है? ना तो वो हाई हंट करता है, ना तो लो हंट करता है। सो उस दिन हम वेट करेंगे एज़ अ बिगिनर। अगर तुम सिर्फ लेक्चर नंबर 7 एंड 8 को वॉच कर रहे हो, सिर्फ स्ट्रैटेजी को लर्न कर रहे हो, तब जाके तुम्हारे लिए ये रूल लागू होता है। अदरवाइज़ अगर तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल पे हो तुम एंड तुम्हें थोड़ा बहुत एसएमसी आईसीटी आता है, तब जाके तुम यहाँ पे अपने रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? जैसे तुम ट्रेड करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बायस कैसा है, टेम्परेरी बायस कैसा है, कहाँ पे जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ तुम ये स्ट्रैटेजी लर्न करते हो, तो तुम्हारे लिए ये रूल है कि जब इनसाइड कैंडल बने तो तुम वेट करो नेक्स्ट डे, या तो इसका हाई ले या फिर लो ले, इसके लिए, राइट? एंड और एक रूल, मार्केट जब ऐसे डाउन ट्रेंड में हो, तब तो हमें बायस के अगेंस्ट में जाके लिक्विडिटी हंट नहीं करना है, ठीक है? अगर मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, राइट? एंड नेक्स्ट डे क्या करता है? ऐसे आता है, इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड इसके अंदर बॉडी क्लोज करता है, राइट? इस तरीके से। सो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम ये सोच रहे हो कि डेली बायस के अकॉर्डिंग तो ये क्या हुआ है, इसके अंदर बॉडी क्लोज किया है तो इसका हाई ले लेगा, नहीं, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। हम यहाँ से इसका जो लास्ट व्यू है वहाँ तक ही जाएँगे। देन उसके बाद एक एक्चुअल जो सेलिंग है वो हम प्लान करेंगे इसके लो तक। क्योंकि बायस के अगेंस्ट में जो भी बना होगा वो टूट जाएगा एंड मार्केट तुम्हें ऐसा शार्प टीपी देते हुआ देखने को मिल जाएगा। तुमने ये भी कैप्चर कर पाओगे, ये भी कैप्चर कर पाओगे एंड इसको तुम एज़ ए कन्फर्मेशन भी ले सकते हो, राइट? ये 2-3 रूल है जो तुम्हें अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा हर एक दिन। यही 4 जो रूल मैंने यहाँ पे बताया वो इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, राइट? सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं, राइट? सो इसके सब ये सब कुछ डिलीट करते हैं एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने मतलब कुछ लेने वाला हूँ, जो रिसेंटली का चीज़ है, ठीक है? जो रिसेंटली हुआ है हम उसको ही लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो हुआ है, प्रीवियस वीक जो प्ले हुआ है, जो ट्रेड मैंने कैप्चर किया है, कैसे कैप्चर किया वो हम, राइट? सो एक काम करते हैं, स्टार्ट न्यू करते हैं एंड यहाँ पे
यहाँ से कट करते हैं, राइट। देखो ओके, एक चीज़ यहाँ पे है जो मैं समझा रहा था। देखो ट्रेंड डाउन साइड है, राइट, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें लिक्विडिटी हंट नहीं करना है। देखो डेली बायस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इसके ऊपर मतलब ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर ये जो नेक्स्ट डे है बॉडी क्लोज क्या है, सो इसके अकॉर्डिंग डेली बायस के अकॉर्डिंग ये हाई हंट होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि मार्केट ये जो लास्ट व्यू है ये टैप करके ये लो लेने के लिए जाता है, जिसको मैं बताया, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे हुआ। सो हम यहाँ से लेके लास्ट व्यू का जो जो भी 5-10 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तो अच्छा खासा पॉइंट है, 30 पॉइंट है। सो हमने 20 पॉइंट कैप्चर किया एंड यहाँ से जो एक्चुअल सेलिंग है वो हम यहाँ से प्लान करते हैं। जो एक्चुअल सेलिंग है वो हम यहाँ से प्लान करते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो प्रीवियस डे लो है यहाँ तक। ये कितना पॉइंट दे गया? 500 पिप। लेकिन हमेशा तुम्हें 500 पिप नहीं मिलेगा, समटाइम्स तुम्हें 200 मिलेगा, समटाइम्स तुम्हें 150 मिलेगा, समटाइम्स तुम्हें 400 मिलेगा, समटाइम्स तुम्हें 250 मिलेगा, राइट। आई होप तुम यहाँ पे समझ गया। लेकिन एंट्री, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें एंट्री कैसे करना है वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझेंगे। अब नेक्स्ट डे के हिसाब से हमारे ये लो हंट होना चाहिए, ओके, हाँ बूम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना ही हमारा हाई हंट होता है ना ही हमारा लो हंट होता है। तो जो रूल्स मैंने बताया था, अगर तुम सिर्फ स्ट्रेटेजी को लर्न कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये जो नेक्स्ट डे बनेगा वो तुम्हारे लिए वेटिंग पीरियड रहेगा। तुम वहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, तुम उसको देखोगे। अगर तुम्हें आता है थोड़ा बहुत एसएमसी, तुमने 1 to 7 लेक्चर देखा है, तुम्हें पता है कि नेक्स्ट डे ये डेफिनेटली इसका लो हंट करने के लिए जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट डाउन साइड का है एंड ये जस्ट इसका जो लास्ट व्यू है वो टैप करने के लिए गया था एंड बूम होता है इसका जो सेट लिक्विडिटी है। एक्चुअल में करना है हमें ये प्रीवियस डे का लो, अगर एंड ये एक इनसाइड है मतलब हम इसको एक ही कैंडल कंसिडर करेंगे, दैट्स व्हाई ये लो है, ठीक है। देन आते हैं जो सिर्फ स्ट्रेटजी लर्न कर रहे हैं उन लोगों के पास। अब तुम्हारा काम शुरू होगा, अब तुम दिमाग लगाना चालू करोगे यहाँ पे कि हम ये लो को टारगेट करेंगे एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है एंड देख सकते हो ये जो लो है ये हंट हो जाता है। अब तुम सिर्फ ये स्ट्रेटजी लर्न करोगे, तुम कैप्चर कर पाओगे यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट 8 पॉइंट। अब जो एंड अब जिसको पता है कि एक्चुअल एल्गोरिथम कैसा है, एक्चुअल फ्रेमवर्क क्या है मार्केट का, तब जाके तुम ये स्विप पे एंट्री हो करोगे एंड ये जो लास्ट व्यू है वो हम टारगेट करेंगे, लिक्विडिटी नहीं। बायस के अगेंस्ट में हम लिक्विडिटी टारगेट नहीं करेंगे, राइट। जो लास्ट व्यू है वो हम टारगेट करेंगे। नेक्स्ट डे क्या होगा पता है, डेली बायस के अकॉर्डिंग ये जो हाई है, पहले क्या करता है मार्केट, लो स्वीप करता है, ऊपर जाता है, हाई को हंट करता है एंड इसके अंदर बॉडी क्लोज करता है। इसका मतलब नेक्स्ट डे ये 100% श्योर ये लो हंट करेगा एंड हमारे पास रेंज कितना है, अगर यहाँ से भी मार्केट ओपन होता है तो हमारे पास रेंज है 500 पॉइंट, आई मीन 500 पिप एंड हमारे पास से लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, बहुत कुछ पेंडिंग है, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं, बूम, ये होता है सेम। मार्केट अपना जो चीज़ है वो रन नहीं किया, लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुआ, जो इंटरनल है, ठीक है, एंड इंटरनल एक्सटर्नल भी वो अपलोडेड है एसएमसी 1 to 7 लेक्चर के अंदर है, तुम्हें देखने को मिल जाएगा एंड नेक्स्ट डे ये लो हंट होगा एंड जैसे कि यहाँ पे एक इंटरनल का पार्ट आ चुका है, नेक्स्ट डे क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा ये लिक्विडिटी स्विप करके, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कैसे बना है कैंडल, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये लो भी हंट होगा एंड ये लिक्विडिटी भी हंट होगा, 100% हंट होगा, क्योंकि ये बहुत पास है एंड ये हंट होने के लिए ही इतना डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला है एंड जैसे ही ये हंट होगा एक फेक बाइंग यहाँ पे आएगा, लेट्स सी, आया। अब डेली बायर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, हमने क्या सीखा है, ये हो गया हमारा ओवरऑल डाउन, मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। सो हमें जाना कहाँ है, ये लिक्विडिटी तक। मार्केट क्या करेगा, ये लो को मतलब ये हाई को हंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफजी बन चुका है। लेकिन फिर भी हमें ये हाई टारगेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है एंड अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो हम यहाँ पे जो लास्ट व्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लास्ट व्यू है हम उसको टारगेट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पे मार्केट अपना एफजी को टाइप करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, देन जाके हम ये लो को हंट करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये हो चुका है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या होता है।
बूम, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट डे ये लो हंट करेगा एंड ये भी हंट करेगा। नाउ ये एक एक्सटर्नल डन हुआ, जैसे यहाँ पे इंटरनल हुआ था तो एक बाइंग आया था, ठीक है, एक टेम्परेरी बाइंग आया था, एक छोटा सा बाइंग, अब ये एक्सटर्नल है, अब ये यहाँ तक बाइंग आएगा एंड डेली बायस फिर भी काम किया। अब डेली बायस के अकॉर्डिंग यह हाई हंट होना चाहिए। अब ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है, देखो मार्केट क्या करता है, ये जो हाई इसके अंदर बॉडी क्लोज करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यह करेंगे कि ये लोगों को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पे एफईजी देख के, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, टाइम फ्रेम, फ्रैक्टल, यहाँ पे कुछ है नहीं। जो एक्चुअल चीज़ है वो यहाँ पे है, वीकली का पीओ ये बना है, तो वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट इसका हाई हंट करने के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एफईजी है, चाहे एफईजी कितना भी छोटा हो, यहाँ पे राइट। सो यहाँ पे चलते एंड देखते हैं। अब तुम यहीं पे यही सोच रहे हो कि डेली बाइस के अकॉर्डिंग ये लो हंट होगा या फिर हम यहाँ से यहाँ तक लो टारगेट करेंगे लास्ट वी आई। सो देखते हैं अब क्या करता है। बूम, सीधा गैप अप एंड देखोगे तो एग्जैक्ट ये टैप करते, अब हुआ है ये चेंज। अब नेक्स्ट इंसर्ट बना रहा है, फिर भी देखोगे तो ये जो कैंडल है इसके ऊपर है। अब नेक्स्ट डे ये जो ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, नेक्स्ट डे यहाँ पे न्यूज़ था 11:30 बजे के आसपास, मार्केट सुबह से लेके 11:30 बजे तक ये हाई को हंट करने में लगा दिया एंड जैसे ही ये हंट हुआ 11:30 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया एंड 1400 पिप, यहाँ से लेके 1400 पिप, ठीक है, 1400 पिप्स गोल्ड के अंदर, ये इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, 1300 पिप्स के आसपास जो है मैंने कैप्चर किया एंड यहाँ से किया था एग्जैक्ट 5 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, ये 1300 पिप्स के आसपास। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, यहाँ पे जस्ट मैंने देखा डेली बाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना है मुझे नीचे। यहाँ पे और एक कंफर्मेशन ये था कि ये गैप फील होना भी बाकी है, जाना नीचे ही है, जस्ट मुझे ये एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, मिला, नहीं कर लिया। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हम हमारा एंट्री क्राइटेरिया को देखेंगे, ठीक है। अब ये सब डिलीट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं एंड मतलब रिसेंटली जो हुआ है, ठीक है, हम ये जो 2-3 दिन है इसको देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे वोट किया था कि जो वीडियो का लेंथ हो क्या होगा, सबने बताया कि विदिन 30 मिनट से बनाओ, ज़्यादा लॉन्ग मत बनाओ, ठीक है। सो हम ये एक हफ्ते के आसपास का ही एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है, मतलब रिसेंटली, अगर ये चीज़ रिसेंटली काम कर रहा है मतलब आगे चल के भी काम करेगा, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे मैं ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम पर, मैंने 7 ट्रेड दिया था, 5 में टीपी, एक ट्रेड में इसलिए गया था मे बी, एंड एक ट्रेड मिला ही नहीं, राइट, ऐसा कुछ हुआ था। सो एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं, राइट, जो ये एग्जांपल है, हम सीधा एक पीओआई से चालू करते हैं कि मार्केट ये वीकली पीओआई टैप करता है, इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड हमने इसको कैसे कैप्चर किया था एंड डेली बैक टू बैक हमें ये जो रेड कैंडल है एंड इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वीक कैसा बनेगा ये भी हम थोड़ा सा बताएंगे, देखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग ये लो हंट होना चाहिए क्योंकि ट्रेंड डाउन है, राइट, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, सो हम लो हंट करेंगे एंड तुम्हारे लिए ये डे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होगा, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। नाउ हम चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, सॉरी 5 मिनट, 15 मिनट लेते हैं, देन उसके बाद पहले समझते, देन उसके बाद, ठीक है, ये रहा मेरा टीपी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट क्या करता है, लंदन क्लोज के बाद मतलब 11:30 बजे, 10 बजे के आसपास, यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 12 बजता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर का जो सेटिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वेट मैं सही कर देता हूँ। देखो जैसे लंदन क्लोज होता है मार्केट के अंदर न्यूयॉर्क में 12 बजता है, ठीक है, एंड 12 बजे के बाद हमें ट्रेड करना अलाउड नहीं है, हम नहीं करना चाहिए ट्रेड, राइट। सब यहाँ पे देखते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, न्यूयॉर्क ये जो सेशन वगैरह है ये हम बंद कर देते हैं, सेशन का हमें काम नहीं है, सेशन का जो एंट्री मॉडल है वो अलग है। सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्या करता है, इसको स्वीप करता है एंड ये जो एक मेजर पीओआई है मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था, उससे पहले मल्टीपल कंफर्मेशन मिला है, यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा था, ये एएमडी का है, ठीक है, पावर ऑफ 3 एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे के साइड ये आना था एंड यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है, डेली को मतलब डेली बायस के अकॉर्डिंग, ओवरऑल बायस के अकॉर्डिंग सब कुछ कंबाइन कर दिया जाए तो। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे जाना तुम्हें रील्स देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, यहाँ पे मेरा सेलिंग था, ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर चार्ट देख रहा था।
सो एग्जैक्ट यहाँ कहीं पे मेरा सेलिंग था, ये कैंडल के अंदर मैंने एंट्री किया था एंड 5 पॉइंट का मेरा एसएल, ठीक है 5 पॉइंट दिया था क्योंकि थोड़ा सा बफर दिया था। देन उसके बाद पहला टीपी था मेरा ये वाला, ठीक है, ये जो एक्यूमुलेशन है इसका लो। देन उसके बाद सेकंड टीपी था मेरा ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है, ठीक है वो। एंड नेक्स्ट था ये जो सी है, मैंने सी तक टारगेट किया था जो कि है 1300 पिप के आसपास, ठीक है यहाँ 1300 पिप के आसपास। तुम देख सकते हो वहाँ पे सब कुछ है, रिकॉर्डेड है कैसे कब 1 मिनट के अंदर 400 पिप का कैंडल बना था वो भी है। ओके नाउ ये न्यूज़ डे है तुम्हारे लिए, ऑब्जर्वेशन डे है, मान लिया, चलो छोड़ दिया। नेक्स्ट अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। नाउ हम इसको देखेंगे कि डेली बायस के अकॉर्डिंग ये कैंडल का लो हमें हंट होता तो देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे। ओके नाउ अगेन चलते लोअर टाइम फ्रेम पे, इसका जो लो है एंड मार्केट क्या करता है। देखो वो तो मार्केट जो ओपन हुआ था 1 सेकेंड यहाँ पे छोटा टाइम के अंदर चलते हैं। ओके मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज होता है, ठीक है यहाँ कहीं पे क्लोज होता है मार्केट, मतलब ये जो डे है यहाँ कहीं पे इसका लो लगा के यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है। देन मार्केट ओपन होता है, देन उसके बाद एशिया ओपन होता है। एशिया ओपन होने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5 मिनट में एक पीओआई बना था एंड तुम्हारे लिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, राइट, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है। मार्केट ओपन होता है, धीरे 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 अपसाइड जाता है, देन उसके बाद एशिया ओपन होता है। एशिया मार्केट को ये लास्ट पीओआई तक लेके जाता है, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करता है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरता है यहाँ तक डे लो तक एंड यहाँ तक 1000 पिप्स। लेकिन हमेशा तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए तो भाई चलो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, उसके बेसिस पे उन्होंने सेल कर दिया उस दिन, उससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया, अच्छा खासा टिप उन्होंने पकड़ लिया, डे लो 1:18 के आसपास का ट्रेड। अब एसएमसी के अंदर एक सेफ मेथड आता है एंट्री करने के लिए, वो ये है कि मार्केट ये पीओआई पे आया, मार्केट पीओआई पे आने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो लेग का बना था, ठीक है, लास्ट पीओआई, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये एक आईएफजी, ठीक है, ये टैप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी तक हुआ नहीं था, इससे पहले मार्केट घूम गया एंड यहाँ पे ध्यान से एक भी पीओआई नहीं था। दैट्स वाई मार्केट क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का, ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करता है एंड ये स्वीप के बाद मार्केट गिर जाता है एंड तुम्हारे यहीं पे एंट्री बन जाता है एंड इसके ऊपर एसएल एंड टीपी तुम्हारा यहाँ तक 1000 पिप। ओके ये डे को तुमने कैप्चर कर लिया एकदम आसानी से, कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं, कोई आईसीटी नहीं, कोई सिल्वर बुलेट नहीं, कोई टाइटल सूप नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट डेली बायस एंड सही जगह। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस से बंदों ने सेल किया, टीपी। अगर तुम्हें अब देखो ये यहाँ तक जाने वाला है, अगर हमें नहीं पता होता तो जो सपोर्ट वाले, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वो क्या करते पता है, यहाँ से शॉर्ट करते ये हैमर को देख के एंड इसके ऊपर इसे लगा के 1:2-3 लेके निकल जाते हैं, 1:2-3 जो भी है लेके निकल जाते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल मूव आया इसका क्या, दैट्स वाई हमें पता है यहाँ तक जाने वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मैं ये वीडियो मतलब ये लेक्चर नंबर 7 एंड ये लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैं दिया हूँ डायरेक्शन, डेली मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अगर मैं सही जगह से बैठ रहा हूँ, चाहे मेरा कोई भी सेटअप हो, मैं कहाँ जाने वाला ये मैटर करता है। 1:2 1:3 चलो कोई बात नहीं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है, लेकिन जो हम सही हुए थे उसका क्या, जो हमारे हिस्से में ये आ सकता था उसका क्या, उसका क्या। ओके नाउ ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एंड ये जहाँ पे मर्जी तुम बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है, ये तुम्हें काम करता हो देखने को मिलेगा और हर एक दिन हमेशा हर एक जगह काम करता है। देखो नेक्स्ट डे डेली वाइज के अकॉर्डिंग लो हंट होना चाहिए, राइट। अब ये इसका हाई यहाँ पे बना के आया है, अब यहाँ पे देखो हमें इससे पहले 1000 पिप्स मिला पिछले दिन। अब अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये इसका लो है एंड ये देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट डे का कैंडल का ओपनिंग है, ये है 18 जून का जो कैंडल बना था उसका लो। सो उसके हिसाब से 19 जून हमें क्या देखने को मिलेगा कि 18 जून का जो लो है वो हंट होता हो। सो उस दिन यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम्हें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक एफईजी भी देखने को मिल जाएगा, एक पीओआई जहाँ से मार्केट फॉल करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एसएमसी के भाषा में। एंड विदाउट एनी कंफर्मेशन
अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेते हो तभी जाके तुम्हारा जो टीपी है वो तुम्हें देखने को मिलेगा ये लो तक। यहाँ पे तुम्हें कितना पॉइंट मिला है? ओनली 8 पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें हमेशा हर एक दिन ट्रेड करना है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे पास कैप्चर करने के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है तो ट्रेड मत करो। कंफर्मेशन लेने के लिए तुम्हें और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं उन लोगों को तो अच्छा खासा ठीक है, चलो एक हैमर कैंडल देखने को मिला, देन उसके बाद 2 पॉइंट के सेल के साथ उन्होंने काम किया, ये जो कैंडल है 1:2 3 जो भी है उन्होंने कैप्चर किया एंड डे को क्लोज कर दिया, 7-8 पॉइंट लेके खुश हो गया। लेकिन एसएमसी का क्या? अगर तुम यहाँ पे लिक्विडिटी पे डायरेक्ट एंट्री करते हो तभी जाके तुम्हारा एंट्री एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज तुम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर ढूंढते फिरोगे एंड स्ट्रक्चर बनने से पहले मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी हंट कर देता है, राइट। नाउ अगेन चल डेली कैंडल पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, डेली बायस के अकॉर्डिंग ये लो हंट होता हो तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ है देखने लायक, ठीक है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट मंडे जो ओपन होगा तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा वीकली कैंडल के ऊपर चलते हैं। वीकली से बता रहा है कि मार्केट में नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं नीचे जाने वाला हूँ एंड यहाँ से सी प्लेस करे तो सी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे टैप होना बाकी है, मतलब एग्जैक्ट टैप हो चुका है, मतलब थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया एक रिएक्शन पॉइंट एंड अभी चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे एक हार्डल है जो मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। या हार्डल टैप करता है मार्केट एंड यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है अपसाइड। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मार्केट सबसे पहले ये लेवल पे आए, देन उसके बाद ये हंट करने के लिए जाए। अदरवाइज मार्केट ओपन होगा, ये हंट करेगा, देन इसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा एंड यहाँ पे ये लेवल पे आएगा, ठीक है। दोनों सिनेरियो में ही मैं प्रिपेयर बैठा हूँ, अगर मैं मार्केट में रहूँगा तो मैं ये कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। अब तुम कौन से बेसिस पे एंट्री करोगे वो तुम्हारा एंट्री मॉडल पे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। 15 मिनट के अंदर चलते हैं एंड एक लेवल ये है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ डेली बाइस के साथ, सबसे पहले मैं जाना पसंद करूँगा। मैं ये जोन के आसपास से एक सेलिंग का प्लान करके बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ का इसे मैं सेल करूँगा, इसके ऊपर का एसएल वगैरह दे के यहाँ तक, देन इसके बाद ये जैसे ही हंट होगा उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चरशिप देखूंगा एंड स्ट्रक्चरशिप को देख के मैं एक बाई करूँगा यहाँ का इसे यहाँ तक के लिए, ऐसे। ओके, आई होप तुम समझ गए कि कैसे हमें कहाँ तक एंड कहाँ से कैप्चर करना है। ये बहुत बहुत सिंपल है, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, कितना डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। अब तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये क्या है, इतना ईजी चीज़, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ भाई, तो ईजी चीज़ ही करो। किसने कहा है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करके पैसा बनता है? सिंपल चीज़ यूज़ करके ही पैसा बनता है, राइट। आई होप तुम समझ गए, आई होप तुम समझ गए हो एंड और भी कुछ चीज़ है एंड मतलब समटाइम्स यहाँ पे जो दिक्कत देखने को मिला हमें कि यहाँ से नीचे आने वाला डायरेक्शन तो हमें मिल गया, लेकिन क्यों हम यहीं तक कैप्चर करें? इससे नीचे भी हम जा सकते हैं अगर हमें पता है कि ये लिक्विडिटी हंट होने वाला है, ये वाला। तो क्यों हम सिर्फ इतना ही कैप्चर करें? हम इतना भी कैप्चर कर सकते हैं। सो वो आता है ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर। तुम्हें सीखना पड़ेगा लिक्विडिटी कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है एंड कौन सा लिक्विडिटी हंट होगा। सो अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर एक लेक्चर बनाऊं, लेक्चर नंबर 9, सो कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि डेली बायस तो मैं हंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समटाइम्स डेली जो बायस है वो रेंज कितना पॉइंट का होता है? 8-10 पॉइंट का। 8-10 पॉइंट का रेंज कैप्चर करके क्या होगा? अब नीचे मुझे लिक्विडिटी साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 8-10 पॉइंट के साथ और भी 20 पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो अच्छा हुआ ना भाई। 400 पिप्स, 40 पॉइंट, 500 पिप, ऐसा करके पॉइंट कैप्चर करना, राइट। पता नहीं यहाँ तक कितने बंदे पहुँचेंगे, जो भी पहुँचे आई होप तुम समझ रहे हो भाई, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे अपलोड करने का। देन उसके बाद हमारा जो एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज़ है वो हम थोड़ा सा एंड करेंगे। देन उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर के बाद
हम आईसीटी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।